ड्रीम बिग मोटिवेशन ट्रेडर्स में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के 10 सिंपल स्टेप्स का परिचय देंगे। इन्वेस्टिंग का नाम सुनते ही डर लग सकता है, लेकिन चिंता न करें, हम आपके लिए इसे आसान बना देंगे। इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने पैसे को बढ़ाकर अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करना। आज हम आपको इन्वेस्टिंग के शुरुआती 10 स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेप्स के माध्यम से चलने का रास्ता दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, नो योर गोल्स। सबसे पहले अपने पैसे से क्या हासिल करना चाहते हैं वह तय करें। क्या आप एक कार, घर या रिटायरमेंट के लिए बचत कर रहे हैं? अपने लक्ष्यों को समझने से आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने में मदद मिलेगी। क्या आप अपने सपने का घर खरीदना चाहते हैं? तो आपका लक्ष्य एक घर के लिए बचत करना हो सकता है। या फिर क्या आप अपने बच्चों की शिक्षा या अच्छी पेंशन के लिए बचत करना चाहते हैं? तो यह भी आपके लक्ष्यों का हिस्सा हो सकता है। कुछ लोग अपने रिटायरमेंट के लिए धन इकट्ठा करना चाहते हैं। इसके लिए एक सुखद और आरामदायक जीवन बिताने की योजना बना सकते हैं। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो सबसे पहले अपने गोल्स को समझें। यह आपके इन्वेस्टिंग के फैसलों को सुनिश्चित करने में मदद करेगा। आपके गोल्स आपके फाइनेंशियल गोल्स को स्पष्ट और उचित बनाने में मदद करेगा और आपको अपने पैसे को ठीक से इन्वेस्ट करने में मार्गदर्शन प्रदान करेगा। ध्यान दें कि अपने लक्ष्यों को समझने में समय लग सकता है। इसमें आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन, एज और फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखकर विचार कर सकते हैं। जब आप अपने गोल्स को समझ लें तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को इस दिशा में अग्रसर कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के लिए सही प्लान बना सकते हैं। स्टेप 2, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। इन्वेस्ट करने से पहले कुछ पैसे को इमरजेंसी फंड के लिए रखें। एक सुरक्षित और आसानी से पहुंच वाले अकाउंट में 3 से 6 महीने के लिविंग एक्सपेंसेस के लायक रकम बचाएं। इससे आपको कठिन समय में चिंता नहीं होगी और आप शांतिपूर्वक निवेश कर सकते हैं। आपको अपने आप को इमरजेंसी फंड बनाने में कंसिस्टेंट रखना चाहिए। जब आप इमरजेंसी फंड बनाते हैं तो अपने अमाउंट को अपने बजट में शामिल करें। यह आपको अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस में खर्च करने के लिए प्लान बनाने में मदद करेगा। इमरजेंसी फंड बनाना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी प्रदान करता है। इसे आप अपने बैंक अकाउंट में अलग अलग स्टेटस में रख सकते हैं, जिससे आपको यह पता रहेगा कि इसे खर्च करने की आवश्यकता कब हो सकती है। जैसे कि सडन इमरजेंसीज या चैलेंजिंग टाइम्स में यह फंड आपकी मदद करेगा। आप इसे लगातार बढ़ा सकते हैं जब आपकी इनकम बढ़ती है या आपके लिए एक एक्स्ट्रा रिसोर्स होता है। यह आपके लिए एक सुरक्षित बचत के साथ साथ इन्वेस्ट करने में मदद करेगा। स्टेप 3, पे ऑफ डेट्स। हाई इंटरेस्ट डेट्स कष्टकारी हो सकते हैं। इन्वेस्ट करने से पहले हाई रेट्स वाले क्रेडिट कार्ड या लोन्स के भुगतान को प्राथमिकता दें। यह आपका लंबे समय तक धन बचा सकता है। अपने कर्जों की सूची बनाएं जिसमें उनके ब्याज दर सबसे ज्यादा है। उन कर्जों को पहले चुकाने के लिए ध्यान केंद्रित करें और ब्याज के भुगतान में बचत करें। हाई इंटरेस्ट रेट वाले कर्ज आपके फाइनेंशियल ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए इन्हें पहले ही समाधान करना महत्वपूर्ण है। यहां एक उदाहरण है। यदि आपके पास हाई इंटरेस्ट रेट्स वाले क्रेडिट कार्ड के कर्ज हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए अतिरिक्त धन को खर्च करने की बजाय इसे जल्दी से जल्दी चुका देना बेहतर होगा। इन पास हाई इंटरेस्ट रेट्स वाले डेट को चुकाने के बाद आपके पास अधिक धन इन्वेस्टमेंट के लिए खाली होगा और आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ में इंप्रूव होगा। स्टेप 4, एजुकेट योरसेल्फ अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। इन्वेस्टिंग के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। आपको एक एक्सपर्ट नहीं बनने की जरूरत है, लेकिन डिफरेंट ऑप्शंस और रिस्क्स को समझने से आप बेहतर इन्वेस्टमेंट के फैसले कर सकते हैं। इसके लिए आपको इंटरनेट पर और लाइब्रेरी में कई इजी टू अंडरस्टैंड रिसोर्सेज मिलेंगे। एजुकेशन सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग की कुंजी है। यदि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो आपको डिफरेंट कंपनियों के बारे में रिसर्च करनी चाहिए, उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का एनालाइज करना चाहिए और बाजार के ट्रेंड को समझना चाहिए। अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आपको आकर्षित करता है तो प्रॉपर्टी मार्केट के बारे में जानकारी रखें। रेंट और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के अलग अलग पहलुओं को समझें। जितना संभव हो इन्वेस्टमेंट से संबंधित साधारण व जानकार उपलब्धियों का उपयोग करें ताकि आप स्वयं को और भी स्मार्ट इन्वेस्टर के रूप में समर्थ कर सकें। ध्यान रखें, ज्ञान वह मूल्यवान संपत्ति है जो आपके इन्वेस्टमेंट सक्सेस को इंपैक्ट करता है। स्टेप 5, डिवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट्स। एक ही जगह पैसे न रखें। अपने पैसे को अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करके उन्हें डाइवर्सिफाई करें, जैसे शेयर, बॉन्ड या रियल एस्टेट। इससे अगर एक निवेश में नुकसान होता है
तो दूसरे निवेश से उसका बैलेंस हो सकता है। डाइवर्सिफिकेशन एक स्ट्रैटेजी है जिसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट को वेरियस एसेट्स और इंडस्ट्रीज में डिवाइड कर सकते हैं। इससे रिस्क को कम करने में मदद मिलती है और बेहतर रिटर्न के लिए संभावना को बढ़ाती है। अपने पैसे को एक ही निवेश में न डालें, इसके बजाय अपने धन को अलग अलग संपत्ति श्रेणियों जैसे कि शेयर, बॉन्ड, रियल एस्टेट और म्यूचुअल फंड में विभाजित करें। डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो को सिंगल इन्वेस्टमेंट के प्रभाव से बचाती है। डाइवर्सिफिकेशन आपके इन्वेस्टमेंट के लिए एक सेफ्टी नेट है। इमेजिन करें कि आपने अपने सारे पैसे को एक ही कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया है और उस कंपनी को फाइनेंशियल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, जिससे शेयर की कीमत कम हो जाती है। ऐसे मामूली परिस्थितियों में भी आपका पूरा निवेश प्रभावित हो जाएगा। हालांकि यदि आपने अपने निवेशों को डाइवर्सिफाई किया है और अलग अलग कंपनियों और डिफरेंट एसेट्स में निवेश किया है, तो एक बेहतर इन्वेस्टमेंट नुकसान के बदले अन्य इन्वेस्टमेंट्स से होने वाले लाभ से उसका प्रभाव कम होता है। ध्यान रखें, डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को मैनेज करने और एक वेल बैलेंस्ड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक शक्तिशाली उपाय है। स्टेप 6, स्टार्ट विथ सिंपल फंड्स। बिगिनर्स के लिए सिंपल फंड जैसे इंडेक्स फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF से शुरुआत करें। ये फंड उन्हें खरीदने के लिए जैसे बास्केट्स होते हैं जो कि आसानी से खरीदे जा सकते हैं और उनके शुल्क भी कम होते हैं। ये शुरुआत करने के लिए बढ़िया रहते हैं। इंडेक्स फंड और ETF आपके लिए सरल होते हैं क्योंकि इन्हें दिन ब दिन क्लोजली ट्रैक किए जाते हैं। इंडेक्स फंड बस सभी इन्वेस्टर्स का मिश्रण होते हैं, जैसे कि सेंसेक्स या निफ्टी, और उनके पीछे दिए गए शेयरों को खरीदते हैं। ETF भी इंडेक्स फंड से मिलते जुलते होते हैं, लेकिन इन्हें बंद बाजार में खरीदा जा सकता है और इनके शुल्क भी कम होते हैं। इसलिए आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए किसी एक्सपर्ट या ब्रोकर की जरूरत नहीं होती है और आप खुद ही ETF या इंडेक्स फंड को अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से खरीद सकते हैं। स्टेप 7, ऑटोमेट योर सेविंग्स। लाइफ में बिजी होने से निवेश करना मुश्किल हो सकता है। अपने बैंक अकाउंट से अपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करें। इससे आप नियमितता से सेविंग करेंगे और आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में मदद मिलेगी। आप अपने बैंक अकाउंट से एक स्पेसिफिक डेट को चूज सकते हैं जिस दिन आपके बैंक अकाउंट से इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ऑटोमेटिकली फंड भेजा जाएगा। इससे आप रेगुलरली सेविंग करेंगे और अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में मदद मिलेगी। यह आपके लिए टाइम और एफर्ट्स बचाएगा क्योंकि आपको हर बार इन्वेस्ट करने की चिंता नहीं होगी। ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट आपको रेगुलरली इन्वेस्ट करने में मदद करेगा और आपकी कंसिस्टेंसी से आपके पैसे की गिनती बढ़ाएगा। स्टेप 8, रेगुलरली मॉनिटर एंड रीबैलेंस योर पोर्टफोलियो। अपने इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलरली देखें, चेक करें उनका प्रदर्शन कैसा है और जरूरत पड़ी तो एडजस्टमेंट्स करें। इन्वेस्टिंग एक लॉन्ग टर्म गेम है, इसलिए शॉर्ट टर्म चेंजेस पर ज्यादा ध्यान न दें। अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को नियमित अंतराल पर चेक करें ताकि यह आपकी रिस्क टॉलरेंस और फाइनेंशियल गोल्स के साथ मेल खाए। बैलेंस करने का मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट को डिजायर्ड एसेट एलोकेशन में बनाए रखना। इन्वेस्टमेंट मार्केट डायनामिक होता है और इकोनॉमिक कंडीशंस समय समय पर बदलती रहती हैं। चलें मान लें कि आपने इनिशियली अपने पोर्टफोलियो का 60% शेयर और 40% बॉन्ड में निवेश किया है। थोड़ी देर बाद बुल मार्केट के कारण आपके शेयर इन्वेस्टमेंट अत्यधिक लाभदायक साबित होते हैं और उनका वैल्यू सिग्निफिकेंटली ग्रो जाता है। इससे आपका एसेट एलोकेशन अब 70% शेयर और 30% बॉन्ड हो जाता है, जिससे अपने इच्छित अवसर अनुसार आपको बैलेंसिंग करनी होगी। रेगुलरली मॉनिटर और बैलेंसिंग करने से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के साथ ट्रैक पर रहेंगे और अपने इन्वेस्टमेंट को अपनी रिस्क टॉलरेंस के साथ मेल खाएंगे। स्टेप 9, स्टे काम, अवॉइड रैश डिसीजंस। इन्वेस्ट करने में उत्साहित होना और डरना सामान्य है। घबराहट और उत्साह के आधार पर फैसले न लें। शांत रहें, लंबे समय के लिए सोचें और इमोशंस से बचें। ध्यान दें कि इन्वेस्टिंग एक लंबी यात्रा है और तुरंत परिणाम नहीं मिलते हैं। हमें अपने इन्वेस्टमेंट के लिए उचित समय देने की आवश्यकता होती है। इसका मुख्य संदेश है कि हमें शांत रहना चाहिए और जल्दबाजी से बचना चाहिए। बाजार में अनएक्सपेक्टेड यूपीएस एंड डाउन्स हो सकते हैं और इससे हमें घबराहट हो सकती है, परंतु हमें याद रखना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट का मकसद लंबे समय तक होता है और इसमें शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि हम बिना सोचे समझे जल्दबाजी से इन्वेस्टमेंट बदल देते हैं तो हमारे पोर्टफोलियो को नुकसान हो सकता है।
इसलिए हमें सब्र रखने के लिए कहा जाता है और वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए धीरे धीरे प्रगति करने की सलाह दी जाती है। निवेश में उतावले निर्णयों से बचकर और सावधानीपूर्वक इन्वेस्ट करने से हम अपने गोल्स को अचीव करने में सफलता पा सकते हैं। स्टेप 10, आस्क फॉर हेल्प इफ नीडेड। अगर आप असुरक्षित या भ्रमित हो रहे हैं तो हिचकिचाएं नहीं, फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलें जो आपके स्पेशल फाइनेंशियल कंडीशंस और गोल्स के अनुसार पर्सनल एडवाइस दे सकते हैं। अगर आपको निवेश करने में कोई डाउट है या आपको किसी स्पेसिफिक फाइनेंशियल चैलेंजेस को फेस करना है तो चिंता ना करें। आपके लिए सबसे अच्छा रास्ता यह है कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलें और उनसे अपनी समस्याओं को शेयर करें। फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी स्पेशल फाइनेंशियल कंडीशंस को समझते हैं और उसके आधार पर आपको बेहतर इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रदान कर सकते हैं। इससे आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, ध्यान रखें, इन्वेस्टिंग सभी के लिए है और इसे शुरू करने का समय कभी भी नहीं आता। धीरे धीरे, एक एक कदम से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के रास्ते में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए और अगले एपिसोड को मिस न करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।